फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न आपको आज करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद में फिर आपको डिटेल फॉर्म में मैं बताऊंगा। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं जहाँ ये प्रश्न गांधी युग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा ही है जहाँ से प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरा परिचय उनका बताऊंगा, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, हर एक चीज़ पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट करेगी, अगर मेरे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण यानी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। इस प्रवास के दौरान वर्ष 1901 में वह भारत आए और पहली बार कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे थे और इस प्रवास के दौरान वे 1901 ईस्वी में भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने पहला कांग्रेस अधिवेशन जो कि कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको ध्यान से कवर करना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। और नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के मृत्यु पर्यटक तक वे भारतीय राजनीति के मंच पर छाए रहे थे। 1917 में जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था तब तक इन्होंने अपनी राजनीति मंच पर छाए रहे थे, यानी कि जितने भी वहाँ के सदस्य या पुरुष लोग थे उनके मुंह पर इनका ही नाम हमेशा रहता था, क्योंकि वहाँ पे जो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था और वहाँ के जो राजनीतिक दल थे उसमें इन्होंने पूरा हिस्सा वहाँ पे लिया था और वहाँ के लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की थी। चलिए इनका परिचय समझते हैं। इनका नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम देखेंगे तो मोहन दास करमचंद्र गांधी हो जाएगा। और इनके पिता का नाम देखेंगे तो आपका होगा करमचंद्र गांधी उपनाम कवा। इनकी माता का क्या नाम था, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुतली बाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान पोरबंदर जो कि गुजरात में स्थिति है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनका विवाह कब हुआ था और किसके साथ हुआ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1883 ईस्वी में हुआ था कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। और इनके पुत्रों का क्या नाम था, तो आपका पहला हो जाएगा हरीलाल मणिलाल रामदास देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लियो टॉलस्टॉयस। लियो टॉलस्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। प्रमुख शिष्य देख लेते हैं, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन महात्मा गांधी द्वारा दिया का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट
स्लेड था। जो प्रमुख शिष्य यानी कि इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन जो है इनके प्रमुख शिष्य हैं, जिनके महात्मा गांधी द्वारा वास्तविक नाम दिया मैडलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम हो जाएगा। चलिए, इन्होंने कानून की प्रश्न कहता है कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान। कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड कब गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी मुंबई से इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए कब गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने कब प्राप्त की? 1891 ईस्वी में इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अब्दुल के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी कब गए थे? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर पदक इन्होंने कब हासिल किया? तो आपका राइट आंसर यहीं से होगा 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कैंसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने उपाधि कब प्राप्त की थी? आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी में कैंसर ए हिंद की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए थे? तो आपका राइट आंसर होगा 1901 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी और कौन से गांव में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल गांव में हुई थी 1924 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? आपका राइट आंसर बनेगा यहीं से 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया और कब किया था, जो कि किसने? महात्मा गांधी ने किया था। आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा 1906 ईस्वी में और दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, यह अभी इनका परिचय ही चल रहा है, इनके जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आज की इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। जीवन पहली बार जेल गए थे जेल अनुभव के लिए। जीवन में पहली बार जेल गए थे यानी कि प्रथम जेल अनुभव, आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा 1908 ईस्वी में। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। और किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्ष बनी रही? तो आपका राइट आंसर होगा 21 वर्ष तक। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ? महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर होगा 1915 ईस्वी में। ये जितने भी प्रश्न आपके हैं ये महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न हैं, इसीलिए ये जितने भी प्रश्न बनते हैं ये आपके गांधी युग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आत्मकथा तो आपका राइट आंसर होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि कब? 1925 ईस्वी को। सिद्धांत क्या था इनका? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट राइट आंसर होगा 1923 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की थी? राइट आंसर होगा आपका 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। महात्मा गांधी जी जो प्रमुख पुस्तकें हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा मानी जाती है। नेक्स्ट है इनकी इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग,
हिंद स्वराज जो कि 1909 ईस्वी में लिखी इन्होंने। सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिम सभ्यता का विरोध, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है प्रमुख समाचार पत्र। गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र देखते हैं। द ग्रीन पैम्पलेट जो कि 14 अगस्त 1996 ईस्वी को राजकोट में की थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है इंडियन ओपिनियन जो कि 1903 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र लिखा था। यंग इटली जो कि 1919 में हुआ था। हरिजन ये आपका हुआ था 1932 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे प्रारंभिक जीवन से लेकर इनके जितने भी इन्होंने आंदोलन किए हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने भाग लिया है, सारे प्रश्न यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखने वाले हैं। रस्किन की पुस्तक अनूड द लॉस्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस आधार पर सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। चलिए जीवन, प्रारंभिक जीवन से समझेंगे। पहला पॉइंट बनता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था जो करमचंद्र गांधी की चौथी पत्नी थी। करमचंद्र गांधी की कौन सी चौथी पत्नी थी? नेक्स्ट पॉइंट बनता है मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी के अंतिम संतान थे। बोला गया है यहाँ पे मोहनदास जो थे, महात्मा गांधी थे, ये अपने पिता की चौथी संतान थे, वो भी अंतिम। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से। जितने भी प्रश्न आपके गांधी युग से बनते हैं सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है उनके पिता करमचंद गांधी सबसे पहले ब्रिटिश शासन के तहत पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में एक छोटी सी रियासत राजधानी पोरबंदर के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट, कठियावाद और वानागीर के दीवान रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है करमचंद्र गांधी ने बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्हें सबकी राजकुमारों, उनकी दुखी प्रजा और सत्तासीन कट्टर ब्रिटिश राजनीति अधिकारियों के बीच अपना रास्ता निकालना आता था। कोई भी समस्या हो उसका जो महात्मा गांधी के जो पिता थे वो अपना स्वयं रास्ता खुद निकाल लेते थे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पुस्तक को सत्य के प्रयोग के नाम से मूल रूप से अपनी मृत भाषा गुजराती में लिखा था। जो माई एक्सपेरिमेंट बुक है जो कि महात्मा गांधी राइटर हैं इसके, और यह पुस्तक किसके लिए लिखी गई? सत्य के प्रयोग के लिए, और जो कि गुजरात की भाषा में, यानी मृत भाषा कौन सी थी? गुजरात थी। गुजरात की भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यह गांधी जी की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। माई एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पॉइंट इस पुस्तक का अनुवाद महादेव देसाई ने अंग्रेजी में किया था। महादेव देसाई ने इस पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया था जो कि महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में किया था। महात्मा गांधी ने इस किताब में अपने जन्म से लेकर 1921 तक की घटनाओं का जिक्र किया था। यानी कि महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में क्या क्या लिखा था, और महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ था तब से लेकर 1921 तक की जितनी भी घटनाएं हुई थी उनके जीवन में, सारी घटनाएं उन्होंने इस पुस्तक में लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बाद में यह इन सारी घटनाओं को गांधी जी ने अखबार नवजीवन में 1925 से लेकर 1929 के बीच प्रकाशित कर दिया। बाद में अपने जीवन की जितनी भी घटनाएं हुई उन्होंने महात्मा गांधी ने अखबार में, यानी अखबार नवजीवन में उन्होंने प्रकाशित कर दी। उसके बाद में हम देखेंगे शिक्षा के स्तर पर। शिक्षा के स्तर पर
चलिए पढ़ते हैं। वर्ष 1987 में मोहनदास ने बम्बई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा पास की, इंटर की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु उच्च पद प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए लंदन यात्रा पर निकल गए। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, सितंबर 1888 में बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। वहां 3 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात इन्होंने बैरिस्टरी पास की और ये लंदन बैरिस्टेरियन सोसाइटी के कार्यकारी सदस्य बन गए, जो कि लंदन में ही बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, जुलाई 1891 में जब गांधी भारत लौटे तो उनकी अनुपस्थिति में माता का देहांत हो गया था। जब महात्मा गांधी लंदन से भारत लौटे थे 1891 में, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, बम्बई न्यायालय में पहली ही बहस में यह नाकाम रहे। यहाँ तक बम्बई उच्च न्यायालय में अल्पकालिक शिक्षक के पद पर भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय का पद इन्हें मिला था, लेकिन शिक्षक के पद के लिए उन्होंने यह अस्वीकार यानी कि यह पद को दाखिला दे दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसके पश्चात इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नडाल स्थित एक भारतीय कंपनी में 1 साल के अनुबंधन को स्वीकार किया तथा 1893 ईस्वी में वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। इन्होंने, क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, महात्मा गांधी ने वकालत कब से स्टार्ट की थी, यानी वकालत करना कब से चालू किया था? तो आपका राइट आंसर यहीं से बनेगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार वकालत की थी, और वो भी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका वकालत करने चले गए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। महात्मा गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दाला अब्दुल का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। मुकदमा लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से आपका, 7 जून 1893 को पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन से गांधी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। इसने प्रथम श्रेणी का डिब्बा स्वायत्त लोगों के लिए आरक्षित था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका यहीं से, जब गांधी जी को इस डब्बे से जबरन उतरकर बाहर फेंक दिया गया। इस घटना को मैरिट्सबर्ग कांड नाम से जाना जाता है। इस समय गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा कर रहे थे। एक बार की बात है, जब महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वो भी कहाँ जा रहे थे? 7 जून 1893 ईस्वी को पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन, ये स्टेशन का नाम है, और यहीं से महात्मा गांधी जा रहे थे, जो कि उसमें आरक्षित लोग बैठे थे। तो महात्मा गांधी को उतारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। नेक्स्ट बनता है पॉइंट यहीं से, मैरिट्सबर्ग कांड के पश्चात महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर भारतीयों के विरुद्ध संघर्ष किया। भारतीयों के विरुद्ध संघर्ष किया। जब उनको आरक्षितियों ने ट्रेन से उतारकर फेंक दिया था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत विरोध चल रहा है, तो उन्होंने इस विरुद्ध के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वर्ष 1894 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेदी के नीति विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इनका पहला आंदोलन कौन सा था? रंगभेदी की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था, और कौन से सन में? 1894 ईस्वी में शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका यहीं से, वर्ष 1904 में इन्होंने फिनिक्स डबरन दक्षिण अफ्रीका नामक एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, महात्मा गांधी ने प्रथम इस आश्रम
कब स्थापित किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। और जो दोबारा खोला गया था वो 27 फरवरी 2000 ईस्वी में खोला गया था। महात्मा गांधी ने पहला आश्रम स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध गांधी जी नेतृत्व के एक जनसभा का आयोजन किया था। पॉइंट बनता है, यह गांधी जी की पहली सत्याग्रह का प्रयोग था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जोहान्सबर्ग ट्रांसवेल में जर्मन वास्तुकार दोस्त हरमन कलेवाह की सहायता से सत्याग्रहियों के पुनर्वास के लिए 1909 ईस्वी में टालगिस्टाग फॉर्म स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अफ्रीका में रहकर इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। संघर्ष 7 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष चला। इसमें गांधी जी कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने 7 वर्ष से अधिक तक संघर्ष किया और इसमें कई बार गांधी जी को जेल भी भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अंततः इनके प्रयासों व आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार सन 1914 ईस्वी में अधिकांश रंगभेदी कानून को रद्द कर दिया था। जो महात्मा गांधी ने फर्स्ट आंदोलन चलाया था उसको 1914 ईस्वी में सरकार ने रद्द कर दिया था, अनुमानित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहीं से, 1909 में पश्चिम मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है, बोअर युद्ध, जो कि गांधी जी ने लड़ा था। गांधी जी ने द्वितीय बोअर युद्ध 1899 से लेकर 1902 ईस्वी में डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की तथा घायलों के लिए एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इसके लिए गांधी जी को बोअर युद्ध पदक तथा जुलू युद्ध पदक से दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी सरकार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, गांधी जी की भारत वापसी। गांधी जी भारत वापस कब लौटे थे, चलिए समझते हैं, डिटेल में समझेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष रहने के पश्चात गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे। उन्होंने भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चलाया था। जब आए थे महात्मा गांधी भारत में वापस, तब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी का भारत में पहली बार आगमन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध में सहायता के जिससे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें भर्ती करने वाला जर्टिस कहा था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं के लिए उन्होंने लोकप्रिय बना दिया था। यानी कि जनता ने बड़ी गर्मजोशी की से स्वागत किया उनका, और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने संघर्ष किए थे उनकी सफलताओं के लिए भारत में अधिक लोकप्रिय बन गए थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। उनके प्रभाव से आकर उन्होंने अपने को भारत के सक्रिय राजनीति से जोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, गोखले ने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष कान खुले किंतु मुंह बंद कर विपरीत रहें। चलिए देखते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, यहीं से देखते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम
वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1901 में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन, उसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उल्लेखनीय की है महात्मा गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका वापस के बीच वर्ष 1901 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। 1901 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोरचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालक की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहीं से, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आश्रम 1915 भारत में पहला आश्रम था जो कि कालांतर में साबरमती आश्रम 1917 में परिवर्तित हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में हुई। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में देखने को मिलती थी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे ऐसे ही, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, महात्मा गांधी जी ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी ने एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी की राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई, जिन्होंने उसे चंपारण के किसानों की समस्याओं में अवगत कराया था। यह एक पाठ है जो कि 12th में है, उसमें चंपारण सत्याग्रह यानी कि जब महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं वहाँ की सारी घटना उस चैप्टर में बताई गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में गांधी जी दर्शक के रूप में भाग लेते हैं और उस भाग के दौरान राजकुमार शुक्ला से मुलाकात होती है, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से, यानी कि चंपारण में जो किसानों की समस्या थी राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बताया था, तब उन किसानों के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी गरीबी अंग्रेज मित्र रेवड्रेस चार्ल्स फ्रीडम एजेंट्स में गरीबों के प्रति निरंतर चिंता को देखते हुए गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित कर दिया था। चलिए गांधी जी के सत्याग्रह देखेंगे। अब वो ऊपर गांधी जी के बारे में डिटेल थी, अब गांधी जी के यहाँ से सत्याग्रह शुरू होते हैं। चलिए देखेंगे। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों का सामना किया। पहला आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में हुआ। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया, और चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में, और प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो जाएगा यहाँ पे 1918 में हुआ, जो कि होगा भारत में प्रथम भूख हड़ताल जबकि भारत में प्रथम हुई थी, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, जो कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला, जो कि सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, असहयोग आंदोलन
प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार में अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बनता है पॉइंट, चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के दो मुख्य कारण थे। चंपारण में नील बागन के मालिकों द्वारा तवाकी शरण और 3 कठरिया व्यवस्था कृपरों को अपनी जमीन 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जिसके कारण किसानों की बहुत दयनीय थी और महात्मा गांधी चंपारण पहुंचकर वहां पे समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं का अवगत कराते हैं। सरकार की इस समस्या का हल करने के लिए महात्मा गांधी वहां पे पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक असहयोग गठित किया जो कि गांधी जी को इसका सदस्य बनाया था। गांधी जी के प्रयास से किसानों को अंग्रेज नीलबागन मालिकों से मुक्ति मिली। महात्मा गांधी को किसानों इस अवगति से राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था। दोनों की मुलाकात कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुई जो कि 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका यहीं से, चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगकर्मी आचार्य जेवी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CH एड्यूस, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि ये शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। SG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यह आंदोलन मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, सन 1918 में मिल मालिकों ने बोनस समाप्त करने की घोषणा की थी, जिसका मिल मजदूरों ने विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 अहमदाबाद गुजरात में अनुसुईया साराभाई ने नेतृत्व शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, चंपारण आंदोलन की सफलता के पश्चात अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी को आंदोलन के लिए नेतृत्व आमंत्रित किया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, आंदोलन का उद्देश्य वेतन में 50% की बढ़ोतरी करना था। महात्मा गांधी ने मालिकों की मजदूरी को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप दी थी जो कि राजी कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका यहीं से, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की। इसे स्वीकार करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है, मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से मजदूरों की हड़ताल पर जाने को कहा। संघर्ष तेज के लिए उन्होंने खुद अनशन पर बैठकर फैसला किया। गांधी जी स्वयं 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको गांधी यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड हर एक प्रश्न कराया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। और मेरे वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे।
चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।